Hello everyone, I'm Atul, your English language trainer. So, as I'm sitting, and there are many students sitting before me, and you know it's a rainy day, बारिश का दिन है. The students are in less number. They're enjoying the rainy weather, and some of the students are present here, and they specially requested me that Atul sir teach us something different. So I want to teach them something different, and to you also. So this is very special time for you and for them, because we are going to discuss something different today. और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. एडवांस मीन्स के कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपनी हिंदी लैंग्वेज में तो हम लोग बोल पाते हैं, लेकिन कई बार हमने नोटिस किया है कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते. और दिस इज आवर ड्रीम टू स्पीक एडवांस स्ट्रक्चर्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज टू. तो आप लोग भी चाहते हैं और जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं. सो दोस्तों, आप सभी से मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को सीखने के बाद आप तो मुझे बोल करके जवाब देंगे, और जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जवाब देंगे. आई होप यू आर रेडी. आप सभी लोग रेडी हैं? यदि आप लोग रेडी हैं तो आप भी मुझे अपना थंब शो करें और आप भी कीजिएगा. वंडरफुल. अब जैसे कोई बार इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के वाक्य अपनी लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये खाया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये काम किया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने बीटेक में एडमिशन लिया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने सिगरेट पी, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने नॉनवेज खाया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने क्लास में हिंदी बोली. एंड आई होप कि इस तरीके के सेंटेंसेस अपनी हिंदी लैंग्वेज में हम लोग जरूर इस्तेमाल करते हैं. और दिस आवर ड्रीम, हम लोग का सपना है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को अपनी इंग्लिश में भी हम बोल पाए. तो दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं और आपका जवाब यस में है कि वी वांट टू स्पीक ऑल दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं अंग्रेजी में, despite. My refusal. जैसे आपने सेंटेंस को देखा होगा कि मेरे मना करने के बावजूद भी, तो इसमें जो मेन स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है मना करने के बावजूद भी, तो उस मेन स्ट्रक्चर को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेस्पाइट माय रिफ्यूजल. यदि आप ये बात सामने वाले से कहना चाहते हैं तो यू को लगाइएगा. यदि आप किसी थर्ड पर्सन से कहना चाहते हैं तो ही को लगाइएगा. फीमेल से कहना चाहते हैं तो शी को लगाइएगा, और उस एक्शन में सेकेंड फॉर्म लगा लीजिएगा. तो स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो गया दोस्तों. डेस्पाइट माई रिफ्यूजल, यू, ही, शी, एक्शन सेकेंड फॉर्म. मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये खाया, तो डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू टुक इट. मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहां गई, डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट देयर. मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने नॉनवेज खाया, डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू टुक नॉनवेज. मेरे मना करने के बावजूद भी इस लड़की ने माइक छुआ, डेस्पाइट माई रिफ्यूजल शी टच्ड दिस माइक. मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लेट आए. तो सिंपल है दोस्तों, डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू केम लेट. आई होप कि थोड़ा बहुत हमें जरूर क्लियर हुआ होगा कि इस तरीके के सेंटेंसेस को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे यूज करते हैं. तो वेरी फास्ट जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं,
मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाइएगा और एक सेंटेंस आप मुझे बना के दिखाइएगा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उससे बात की। इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? तो गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टाइप एंड सेंड मी। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने गाली दी, बताइएगा। Despite my refusal, you abused. वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बना के दिखाया। डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू एब्यूज्ड, टेक अ सीट प्लीज, वंडरफुल मैन। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने डोसा खाया। Despite my refusal, you took dosa. वेरी नाइस, वंडरफुल। व्हाट्स योर नेम? My name is Mahi. Mahi. Are you working hard? Yes, I am working hard. Kindly speak loudly. Are you working hard? I am working hard. Do you practice every day? I practice every day. Very nice. Do you practice English speaking? I practice English speaking. Wonderful, wonderful. Take a seat, please. Be seated. चलिएगा. Let's go to the next story. मेरे मना करने के बावजूद भी तुम नहाए। Despite my refusal, you took bath. Very nice. Despite my refusal, you took bath. मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने नॉनवेज खाया। Despite my refusal, you took non-veg. वेरी नाइस, वंडरफुल। और मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीख पा रहे हैं एंड दे आर रेस्पॉन्डिंग इन अ करेक्ट मैनर। बहुत शानदार आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, वंडरफुल। टेक अ सीट प्लीज। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने साड़ी पहनी। Despite my refusal, you put on sari. वेरी नाइस, वंडरफुल। डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू पुट ऑन साड़ी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम देहरादून गए। Despite my refusal, you went to Dehradun. वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत बढ़िया आपने बना के दिखाया है कि डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू देहरादून। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये बनाया। Despite my refusal, you prepared it. वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया बोल के दिखाया। व्हाट्स योर नेम? My name is Aisha. Aisha, really wonderful. So do you speak English every day? Yes, I am speaking English every day. Do you speak English every day? I speak English every day. Very nice. Do you speak in American? Yeah, I speak American. All right. Take a seat, please. I hope you understand. मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर आप लोग भी जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो शो मी योर थंब प्लीज। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ। और एक नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम लोग चलते हैं। कई बार इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें बोलने पड़ते हैं कि मेरा भाई तो लाखों में से एक है। मेरी बहन तो लाखों में से एक है। सुशांत सिंह राजपूत लाखों में से एक था। सचिन तेंदुलकर तो लाखों में से एक है। और बाकी में यार अतुल सर आप भी लाखों में से एक है। मेरे पापा तो लाखों में से एक है। दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस कई बार जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें बिना मांगे पैसा दे देते हैं और हमारी चॉइसेस और हमारी एक्सपेक्टेशंस को वो कंप्लीट करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरा फेवरेट फूड बना दिया, मेरी फेवरेट रेसिपी हमें बना दी, तो हम कह देते हैं मेरी मम्मी लाखों में से एक है। पापा ने हमें 100 रुपीज दे दिए, मेरे पापा लाखों में से एक है। अतुल सर ने आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा सिखा दिए, आपकी पिक्चर बनवा दी, आपकी वीडियो शूट करा दी, आपको कॉन्फिडेंस दे दिया। तो जब आपसे लोग कंफर्म करेंगे कि यार हाउ डू यू फाइंड अमेरिकन, कि अमेरिकन आपको कैसा लगा, तो आप क्या कहेंगे? यार अमेरिकन तो लाखों में से एक है।
तो दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सेंटेंसेस हम लोग इंग्लिश में बोल पाए? वेरी नाइस। क्या आप लोग भी चाहते हैं? वेरी नाइस। चलिए, तो इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों में से एक। लाखों में से एक। तो लाखों में से एक का मतलब कहलाता है 1 in a million। जब हम लोग बोलते हैं लाखों में से एक, तो इसके लिए हमें बोलना है 1 in a million। तो सबसे पहले हमें लगाना है डूअर, और यदि हम लोग बात कर रहे हैं रूटीन की, तो हम लगाएंगे इज एम आर। और यदि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो लगाएंगे वॉज एंड वर। ठीक है, मेरा भाई तो लाखों में से एक है, तो डूअर हो गया माय ब्रदर। बात रूटीन की है, इज 1 in a million। माय ब्रदर इज 1 in a million। अमेरिकन तो लाखों में से एक है, अमेरिकन इज 1 in a million। मेरी मम्मी तो लाखों में से एक है, तो डूअर हो गया माय मदर इज 1 in a million। सुशांत सिंह राजपूत लाखों में से एक था, अब ये सेंटेंस पास्ट का है। सो सुशांत सिंह राजपूत वॉज 1 in a million। सुशांत सिंह राजपूत वॉज 1 in a million। मेरे दादाजी लाखों में से एक थे। तन्मय, यू स्टैंड अप प्लीज, और ये सेंटेंस बना के दिखाइएगा कि मेरे दादाजी लाखों में से एक थे। My grandfather was 1 in a million। वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत सही कैच किया तन्मय आपने, क्योंकि ये सेंटेंस कौन से समय का है तन्मय? पास्ट का, तो हमने वॉस लगाया। वंडरफुल। टेक अ सीट प्लीज। मेरी ग्रैंड मदर लाखों में से एक थी। My grandmother was 1 in a million। वेरी नाइस, वंडरफुल। दोस्तों जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यदि प्रोग्राम आपकी भी समझ में आता है और ये स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और एक सेंटेंस मुझे बना करके दिखाइएगा कि करिश्मा कपूर लाखों में से एक है। इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टाइप दिस। कम ऑन, डोंट वेट, टेक अ सीट प्लीज। यस मैडम। ऋतिक रोशन लाखों में से एक है। Roshan is the 1 in a million। ऋतिक रोशन इज 1 in a million। इस मेरे पापा लाखों में से एक हैं। My father is 1 in a million। वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। स्टार्ट। अतुल सर लाखों में से एक हैं। अतुल सर इज 1 in a million। वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत बढ़िया आपने बोल करके दिखाया। वेरी नाइस। टेक अ सीट प्लीज। मेरी चाची लाखों में से एक है। My auntie is 1 in a million। माई आंटी इज 1 in a million। वेरी नाइस, वंडरफुल। मोदी जी लाखों में से एक है। नरेंद्र मोदी इज 1 in a million। वेरी नाइस। नरेंद्र मोदी जी इज 1 in a million। टेक यू सीट प्लीज। मेरे अंकल लाखों में से एक हैं। My uncle is 1 in a million। वेरी नाइस, वंडरफुल। यू बनाइएगा, आप बनाइएगा। यू स्टार्ट अप। अमरीश पुरी लाखों में से एक थे। Amresh Puri is 1 in a million। मैडम ये सेंटेंस पास्ट है, Amresh Puri was 1 in a million। तो अतुल सर ने आपको ये बोल के बताया, लेकिन आपको अपने आप ही कैच करना पड़ेगा। ओके सर। कौन सा सेंटेंस रूटीन का है, कौन सा पास्ट का है, हमें अपने आप ही कैच करना पड़ेगा। आज तो अतुल सर आपके साथ हैं, उन्होंने आपको हेल्प किया। जब जिंदगी में आगे जाओगे सो नोबडी विल हेल्प यू, तो आपको अपने आप बनाना होगा। ठीक है, टेक अ सीट प्लीज। यू नो, जब इस तरीके के सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं कि लाखों में से एक,
तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं 1 in a million। 1 in a million। यू नो, तुम तो नाम मात्र के ही डॉक्टर हो, ये तो नाम का ही डांसर है, ये तो नाम का ही टीचर है, तुम तो नाम के ही पति हो, तुम तो नाम की पत्नी हो। कहने को तुम पत्नी हो लेकिन नाम की पत्नी हो बस। आप तो नाम के ही पापा हो। जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों जब हम लोग बोलते हैं कि तुम तो नाम के ही हो, तो इसके लिए अंग्रेजी में स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं सो कॉल्ड। तो आगे तो हमें डूअर लगाना है, बात रूटीन की है तो एजएमआर लगाइएगा, और बात पास्ट की है तो वॉज वर लगाइएगा। अब जैसे आपका कहना है कि आप तो नाम के टीचर हो, तो यू आर ए सो कॉल्ड टीचर। यू आर ए सो कॉल्ड टीचर। तुम तो नाम के डॉक्टर हो, यू आर अ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम तो नाम के विद्यार्थी हो, यू आर अ सो कॉल्ड स्टूडेंट। तुम तो नाम के पति हो, यू आर अ सो कॉल्ड हबी। तुम तो नाम की पत्नी हो, You are a so-called wife. वेरी नाइस, वंडरफुल। यू आर अ सो कॉल्ड वाइफ। बहुत बढ़िया आपने बना के देखे हैं, वेरी नाइस। तुम तो नाम के पापा हो, तुम तो नाम के ही पापा हो। You are a so-called father. वेरी नाइस। तुम तो नाम की बहन हो, You are so-called sister. यू आर ए सो कॉल्ड सिस्टर। तुम तो यार नाम के ही मंत्री हो, You are so called minister. यू आर ए सो कॉल्ड मिनिस्टर। तुम तो नाम के ही सिंगर हो, You are a so-called singer. वेरी नाइस, यू आर अ सो कॉल्ड सिंगर। तुम तो नाम के डांसर हो, You are so-called a dancer. यू आर ए सो कॉल्ड डांसर। फिर से बोलो एक बार, You are a so-called a dancer. एक को एक ही बार लगाएंगे। यू आर ए सो कॉल्ड डांसर। You are so-called dancer. तुम तो नाम के नेता हो, You are so-called. यू आर अ सो कॉल्ड लीडर। You are so-called leader. तुम तो नाम की सिंगर हो, You are a so-called singer. तुम तो नाम की कुक हो, You are a so-called कुक। तुम तो नाम के ट्रेनर हो, You are a so-called trainer. यू आर अ सो कॉल्ड ट्रेनर। वेरी नाइस, वंडरफुल। जी हाँ दोस्तों, यदि एक स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, एक सेंटेंस मुझे आप बना कर दिखाइएगा कि यार तुम तो नाम के ही फोटोग्राफर हो, तुम तो नाम के ही फोटोग्राफर हो। क्या जो इस प्रोग्राम को लाइव अटेंड कर रहे हैं आप में से कोई व्यक्ति सेंटेंस को बना के दिखा पाएगा? यस, You are a so-called photographer. वेरी नाइस। यू आर अ सो कॉल्ड फोटोग्राफर। पापा रेडी हो जाओ, ट्रेन आने वाली है। सिट डाउन। ट्रेन आने वाली है। भूत 4 रिलीज होने वाली है। अतुल सर जाने वाले हैं। मैं खाना खाने वाला हूं, मैं नहाने वाला हूं। तुम आ गए टाइम पे, मैं तो जाने वाला था। वो सोने वाली थी, मैच शुरू होने वाला था। अरे पापा आ जाओ, मम्मी आ जाओ यार, मैच शुरू होने वाला है, बारिश शुरू होने वाली है।
अपने घर निकल जाओ टाइम से, बारिश शुरू होने वाली है। क्या कुछ ऐसा सीन हमारे सामने आता है क्या? वेरी नाइस। कुछ इस तरीके की पिक्चर, कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस हमारी हिंदी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं क्या? डेफिनेट है। आज अब्दुल सर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं नहाने वाला हूं। तो बाला, इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, अबाउट टू। अबाउट टू। तो सबसे पहले तो हमें डूअर लगाने हैं, और बात रूटीन की है तो हमें इजेमार लगाएंगे, और बात बास की है तो दोस्तों हमें वॉजबॉल लगाना है, और उसके बाद उस एक्शन को हम आगे लगाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं जाने वाला हूं, तो डूअर आए, आई के साथ एम आएगा, तो आई एम अबाउट टू गो। मैं सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं तो खाना खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टेक फूड। तुम आए थे कल, मैं जाने वाला था, अभी बात पास की है, आई वॉज अबाउट टू गो। भूत 4 रिलीज होने वाली है, भूत 4 इज अबाउट टू रिलीज। मैच शुरू होने वाला है, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। बेटे कॉपी लेके बैठ जाओ, अपनी बुक लेके बैठ जाओ, पापा आने वाले हैं। संजना इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाइएगा, पापा आने वाले हैं। इसमें डूअर कौन हुआ? Father. फादर। और फादर के साथ हम क्या लगाएंगे? Is. बनाइएगा। My father is about to come. वेरी नाइस, वंडरफुल। माई फादर इज अबाउट टू कम। टेक अ सीट प्लीज। मेरी मम्मी जाने वाली है। My mummy is about to go. वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बनाया। माई मम्मी इज अबाउट टू गो। मैं खाना खाने वाला हूं, इसमें डूअर कौन है? I आई के साथ क्या आता है? am फिर about to. बनाइएगा सेंटेंस। I am about to take food. वेरी नाइस आयशा, बहुत बढ़िया आपने बोल के दिखाया। आई एम अबाउट टू टेक फूड। वेरी नाइस, बी सीटेड। मैं नाचने वाला हूं, इसमें डूअर कौन है? आई। आई के साथ Am एम, और फिर about to. बनाइएगा I am about to dancing. डांस। Dance. आई एम अबाउट टू Dance. डांस। वेरी गुड। मैं तो नाचने वाला हूं, मैं तो गाना गाने वाली हूं। बनाइएगा ये सेंटेंस, आप बनाइएगा। I am about to sing a song. सिंग अ सॉन्ग। वेरी गुड। ट्रेन आने वाली है। Train is about to come. वेरी नाइस। ट्रेन जाने वाली है। Train is about to go. ट्रेन आने वाली थी। Train was about to come. वेरी नाइस। अब्दुल सर जाने वाले थे। Atul sir was about to go. बारिश शुरू होने वाली थी। द रेन The rain was about to स्टार्ट। start. द रेन वॉज अबाउट टू Start. वेरी गुड। बारिश शुरू होने वाली है। The rain is about to start. वेरी गुड। द रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। वेरी वंडरफुल। यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइएगा प्लीज। मैं खाना खाने वाली हूं। I am about to take a food. टेक फूड। वेरी नाइस। आई एम अबाउट टू टेक फूड। वेरी नाइस, वंडरफुल। आप बनाइएगा। मेरी मम्मी जाने वाली है। My mother was about to go. ये बाकी रूटीन का है तो हमें किस लगाना है? My mother is about to go. मैडम थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, और यू शुड प्रैक्टिस इन योर होम। घर में जरूर प्रैक्टिस किया करो, एंड यू शुड कम बिफोर द क्लास।
ऑलराइट। अतुल सर अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अतुल सर अंग्रेजी बोलने वाले हैं। Atul sir is about to speak English. वेरी नाइस। अतुल सर हंसने वाले हैं। Atul sir is about to laugh. वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप जरूर ये प्रोग्राम्स आपकी समझ में आए होंगे और ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आए होंगे, and I hope for the best कि you start using these kind of structures in your English language। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करना जरूर शुरू करें। ओके, एंड आई होप फ्रॉम यू ऑल्सो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जवाब जरूर देते रहिएगा। तो इसी तरीके के नए नए प्रोग्राम सीखने के लिए आते रहिएगा, सीखते रहिएगा और अतुल सर के साथ बोलते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक्स अ लॉट।